देख रहे ना, जूम कर देना चाहिए इसमें प्रशांत के ऊपर, पूरा पूरा उनका रिएक्शन आपको देखना चाहिए। धूप में सड़कों पे रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार आज एसी में बैठ के खा रहा है इटालियन फ्राइज। छोड़िए ना, इसमें क्या है बताते हैं, पता नहीं गलती से हो गया है कि इसका खासियत है, कुछ कुछ जो है ना कुरकुर वाला है, हम लोग गांव के हैं, कट कट कर रहा है, और कुछ कुछ है वो नॉर्मल है। अच्छा, इसको ऐसे खाते हैं? थोड़ा सा आपको भी नहीं पता था ना किसे खाते हैं? पता नहीं था मतलब हमको बिगाड़ दिए ना। ये चिकन सुप्रीम पिज्जा आ चुका है और देखिए, आप लोग ऐसा कुछ करना हो चल जाइए कि अच्छा रहेगा इतना बढ़िया और ये खाना मिलेगा, ऑर्डर कर लो यार, सही में अच्छा है, मजा खा के। ऐसे वक्त में जब सब कुछ मतलब एक विपरीत दिशा में चल रहा है, तो एक ऐसा आदमी भी है जो अपने बेटा के साथ मिलकर यहाँ बैठ के खाना बना रहा है, और हम दावा दे सकते हैं कि इनको 20-25 ऑर्डर ज्यादा नहीं आता होगा, फिर भी ये लोग बाप बेटा मिलकर कुछ कर रहे हैं। तो उसका सिर्फ एक मकसद है, एक तो इनका धंधा तो ये करेंगे, एक और मकसद है कि जो ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसमें एक सेवा भाव भी है। तो सेवा भाव को देखिए, अनीसाबाद पटना में है तो ऑर्डर करिए, क्योंकि आप भी बनाते होंगे, कहीं ना कहीं से मंगाते होंगे, तो हम आपको बोल रहे हैं कि हाइजीनिक भी है, कम पैसा में भी है और स्वादिष्ट भी है। तो ये देखिएगा, बाकी मिलते हैं फिर कभी। कोरोना और लॉकडाउन में हर वो ऐसी चीज रुक गई जो हमने सोचा भी नहीं था, मगर एक चीज है जो बिल्कुल भी नहीं रुकी, वो है खाना बनाना और मंगवाना। इसीलिए शायद पिछले लॉकडाउन में डलगोना कॉफी और वो क्या कहते हैं केक बेकिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया। पिछले लॉकडाउन में ये भी था कि आप बाहर से खाना नहीं मंगवा सकते थे, लेकिन इस लॉकडाउन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल बाहर से खाना मंगवा पा रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ऑफर्स हैं कि आप टेक अवे ले सकते हैं या फिर किसी भी डिलीवरी पार्टनर से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज शांभवी और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैंने सोचा कि इस दौर में आपको उन सभी लोगों से मिलवाना जरूरी है, उन लोगों से रूबरू करवाना जरूरी है जो आपके लिए दिन रात बेबाक होकर सर्विस दे रहे हैं। और जब बात आती है कोरोना की, तो क्या सोचते हैं हम? हाइजीन। तो इसीलिए हम हंगर हैकर्स के किचन में जाके आपको सबसे पहले ये दिखाएंगे कि वहाँ पक क्या रहा है और वो हमारे लिए बना क्या रहे हैं, और उसमें से जो बेस्ट होगा वो हम आपको भी रिकमेंड करेंगे। और आप यहाँ पे आकर जब कोरोना के बाद सब चीजें ठीक हो तो ट्राई करें, लेकिन उसके पहले घर से जरूर ऑर्डर करें। तो चलिए चलते हैं। तो अब कोरोना है और कोरोना में प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने मास्क पहना है। हालांकि और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है। हम बस ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं इस कम संसाधन में। कम संसाधन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना का समय है, तो हर तरफ लोगों को कई परेशानियां हो रही है, रेस्टोरेंट्स वालों को भी हो रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम बताइए सर। वलीद हाशमी। वलीद हाशमी से। वलीद हाशमी एक तरीके से यहाँ के ओनर भी हैं, लेकिन आप देखिए कि ये यहाँ पे खाना भी बना रहे हैं इसीलिए क्योंकि सारे वर्कर्स यहाँ पे चले गए हैं, जैसा कि हमें पता चला है। लेकिन इनका मोटिव ये था कि लोगों को खाना पहुंचना चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं हो। तो अब आप बताइए कि आप हमारे लिए क्या क्या बनाएंगे? हम आपके लिए सबसे पहले तो हमारा जो क्या बोलते हैं स्पेशल सैंडविच है 19 रुपीज़ का, वो पहले हम आपको बना के दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग आपको फ्रेंच फ्राइज दिखाएंगे बना के, और रैप बना के दिखाएंगे, वेज रैप। अच्छा, ये स्पेशल जो सैंडविच है ये 19 रुपीज का क्यों है? ये असल में ये 19 हम लोग का एक बेसिकली समझ लीजिए हम लोग का एडवर्टाइजमेंट इस तरह से 1947, तो हम लोग ने अपना स्टार्टिंग प्राइस 19 से रखा है सैंडविच, और 47 स्टार्टिंग प्राइस है हम लोग का पिज़्ज़ा का। जो स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा हम लोग का 47 से स्टार्ट है। तो ये बेसिकली अपना क्या बोलते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने बनाया है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, आपको ट्राई कराएंगे हम लोग। तो लोगों को मन में तो ये भी सवाल आ सकता है कि जब इतने कम पैसे में सारी चीजें मिल रही हैं, तो हो सकता है कि जो उनकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्ती यूज हो रही होंगी। नहीं, इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है जो नॉर्मल कैफेज में जो इस्तेमाल किया जाता है। आप दिखाइए वो ब्रेड दिखाइए जो यहाँ पे इन्होंने ला के रखा है। ये ब्रेड है हमारा जो नॉर्मल मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। ये हम लोग हर दिन डेली फ्रेश लाते हैं, एक दिन से ज़्यादा किसी ब्रेड को यूज़ नहीं करते हैं। हालांकि इसका ये 4 दिन तक फ्रेश रहता है, मगर हम लोग एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर बच भी गया तो हम लोग या तो किसी अपने वर्कर को दे देते हैं या खुद भी लेके चले जाते हैं। और हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्रेश मिलेगा। वेजिटेबल्स हम लोग डेली फ्रेश लाते हैं। पिज़्ज़ा का डो हम लोग खुद डेली बनाते हैं। ये आपने अभी बनाया? ये बिल्कुल अभी फ्रेश हम लोग ने बनाया है।
ये इन्होंने अभी अभी फ्रेशली कट है, आप दिखा दीजिए ताकि लोगों को पता चले इसके पीछे की मेहनत। ये अभी क्या बोलते हैं हम लोग फ्राई करेंगे। बेसिकली फ्राई बिल्कुल नॉर्मली होता है, उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड किया जाता है। फिलहाल ये बिल्कुल नॉर्मल फ्राइज है, पोटैटो फ्राइज। जब फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। हालांकि ब्रांडिंग का नाम लेना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को दिखा दूं कि ये देखिए इनके यहाँ जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं ये सब कुछ पैक्ड है और उसी हिसाब से वो आप तक पहुंच रहा है। तो आपको हाइजीन की तो कोई कमी यहाँ पे दिख नहीं रही है मुझे। मैंने इनको बता तो दिया है कि मुझे क्या क्या खाना है, लेकिन जैसे कि कहते हैं कि खाना हमेशा शेयर करके खाना चाहिए, तो मैंने बिठाया है यहाँ के जो मालिक हैं खालिद साहब उनको, और उन्हीं के साथ बिठाया आप लोगों के चहीते प्रशांत को। तो हम लोग मिलके खाएंगे और बताएंगे कि क्या यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा और आप क्या ट्राई कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हमने मास्क क्यों नहीं पहना, क्योंकि आप देख सकते हैं खाना है सामने और हमें खाने का बहुत मन हो रहा है। सबसे पहले ये बताऊंगी कि हमारे पास है क्या। ये इनका स्पेशल आज़ादी सैंडविच है और इसकी स्पेशलिटी तो इन्होंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, पर आज फिर से पूछेंगे। उसके साथ साथ ये इटालियन फ्राइज है। खाना सारा मेरे पसंद का मैंने ऑर्डर किया है। एक इनसाइडर ये है कि मेरे टीम में किसी को खाना ऑर्डर करने नहीं आता है, तो वो काम मैं करती हूँ। अब शुरू करते हैं। तो प्रशांत, देख के कितना टेम्पटिंग फील हो रहा है? मतलब टेम्पटिंग फील नहीं हो रहा है, बोल दी कि खाना ऑर्डर करने आता है। हाँ, हालांकि मतलब ये सब चीज़ तो हम लोग नहीं खाए, बाकी खा के बताएंगे कैसा लगा। तो आप इनसे बात करेंगे हमारे। अब मैं ये सबसे पहले तो खालिद सर को बोलूंगी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। वेलकम एनी टाइम। आपकी दुकान है, जब चाहे तब आए आप। अब हम लोग शुरू करते हैं ये सब टेस्टिंग का काम। ये इतने सारे सॉसेस क्या है? ये क्या है? ये व्हाइट चीज है। व्हाइट चीज ओकरा बाद ये है 1000 सॉस, मतलब उसका नाम है 1000 सॉस आता क्या है। होता है ऐसा? मिक्स्ड है, वो तो रेडीमेड आता है कंपनी अच्छा, का। और ये तो केचप है, नॉर्मल केचप। केचप है ये। और ये एक सॉस है मेरे ख्याल, ये चिपोटले है। और ये हाँ चिपोटले, और ये मायोनीज। क्या समझ आया प्रशांत? देखिए हम खा लेते हैं, आप लोग बता लीजिए। अब बताइए कि ये जो आपने इतने सारे अतरंगी नाम लिए, यहाँ के लोग आके पूछेंगे कि ये क्या है, फिर आप क्या बोलेंगे उनको? अक्सर लोग तो खाने वाले जानते हैं कि ये क्या चीजें हैं, तो मतलब इनको नहीं पता है सिर्फ? ये मैं नहीं कह, आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। इनडायरेक्टली आपने कह दिया। खा लिए एक बाइट, ठीक है। अच्छा से बेक्ड है सबसे पहले बात, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा ये अच्छा से बता पाए खा के। और उसके बाद सॉस अलग अलग जो किस्म है ना, वो मिलाया खाने में बढ़िया लग रहा है। हम तो इतना ही बोल सकते हैं, बाकी मैडम खाएंगे बताएगी। हम माइक पकड़ते हैं, ये लीजिए आप और खा के बताइए कैसा लगा। बाकी इसको क्या बोलते हैं सर? फ्राइज। ये इटालियन चीज फ्राइज। क्यों इटालियन की, मतलब क्या है सर? इसके अंदर वो सारा चीज डाला हुआ, जितना इटालियन चीज लोग यूज करते हैं ना, वो डाला हुआ उसके अंदर है। तो आपका फ्राइज कितने तरह का है? फ्राइज तो बहुत तरह का है। नॉर्मल फ्राइज है, छोटा फ्राइज, बड़ा फ्राइज, फिर ये फ्राइज है और एक और है फ्राइज। इसका दाम कितना? ये महंगा है। कितने का? 150 रुपए। तो इटालियन का जो सब सामान है तो थोड़ा सा तो महंगा रहेगा। ये थोड़ा महंगा है। ये कितने का बताए थे आपने? ये 19 रुपए का। कितने का है? 19 रुपए। ये 19 रुपए का। ये 2 पीस सैंडविच के साथ, ये सॉस के साथ 19 रुपए का। मात्र 19 रुपए का। तो ऐसा क्या, क्यों 19 रुपए? कम से कम 50 रुपए होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपको रखनी पड़ती हैं जो आपके सराउंडिंग में जितने तरह के लोग हैं, जिस भी लेवल के लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास को हो, लोअर मिडिल क्लास को, सारे लोग अफोर्ड कर सकें, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। असल एक बात और है, मैं बताना चाह रहा था कि ये चंडीगढ़ की हमारी फ्रेंचाइजी है। चंडीगढ़ हब है एजुकेशन का, जहाँ पूरे इंडिया से लोग जाते हैं इंजीनियरिंग और डिप्लोमा करने के लिए। तो वहाँ फूड का बहुत ये है, हर जगह फूड आपको आइटम मिलेगा, और ऐसा फूड आइटम रखने की कोशिश करते हैं कि हर तरह का स्टूडेंट जो कहीं से भी आया हुआ हो वो अफोर्ड कर सके। इसी वजह से इस तरह का उन्होंने मेनू बनाया हुआ होता है चंडीगढ़ वालों ने, कि हर स्टूडेंट आके आपके पास खाए। और हमने चूंकि चंडीगढ़ की फ्रेंचाइजी ली है तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये बात है, दूसरे कि पटना के लोगों की सेवा भी करनी है। पटना में जो लोग हमारे चारों तरफ रहते हैं उनको आसानी से हर चीज़ फूड और कम से कम कीमत पे मिल जाए। चलिए, हम तो दाल रोटी वाली हैं, मैडम मेरी खाली हैं। जो शाम्भवी जी, 1 मिनट इसको बात हो गई, तो तुम तो बहुत हम पे टिप्पणी कर रही थी, इसका नाम क्या है? चिटपोटले, राइट? आप कैसा लगा? अच्छा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सैंडविच, जितना मैंने बाहर बॉम्बे में भी काफ़ी कैफ़ेज एक्सप्लोर किया है और पटना में भी, पर मुझे नहीं लगता कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा सैंडविच होगा। और ये खास बात है कि हमने किचन में देखा कि जो ब्रेड इन लोग ने यूज़ किया है वो बिल्कुल ब्रांडेड है,
बिल्कुल क्लीन है और फ्रेश पैक उन्होंने यूज़ किया। दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी चीज़ें और जितनी भी सॉसेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी इतना अफोर्डेबल मुझे नहीं लगता इनके लिए होगा कि 19 रुपए में बेच रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए आखिर क्यों ये घाटा सह के बेच रहे हैं। बताइए जी, क्यों मतलब क्या है ये नो प्रॉफिट पे बेच रहे हैं हम, सेवा है ये। नाम क्या रखा है इसका आपने? आज़ादी सैंडविच। आजादी सही, ऐसा क्यों? आज़ादी 1947 की आज़ादी के थीम पे रखा हमने 19 रुपए का सैंडविच और 47 रुपए का पिज़्ज़ा। अच्छा 19 रुपए का सैंडविच, 47 रुपए का पिज्जा। 1947 देश आजाद हुआ था आज़ादी, इसीलिए आज़ादी है उसका नाम। और 47 रुपए का पिज़्ज़ा भी आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, सही बात। और पिज़्ज़ा की क्वालिटी भी लो नहीं रहेगी, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी की मजा आएगा खाने में आपको 47 रुपए में। लीजिए मैडम, अब आप बात करिए, वही सैंडविच दे दीजिए। प्लीज कंटिन्यू। अब आई एम ईटिंग। अब जब इन्होंने बता ही दिया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में बहुत टेस्टी है और जो सॉसेज हैं, जिस तरीके से ये ग्रिल्ड है, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि खाना तो हमारा और भी ऑर्डर किया हुआ है जो आएगा बीच में, पर और सर बताएंगे, मैंने उनको स्पेशली बताया है। महाराजा बर्गर मंगा रहे हैं और एक चिकन सुप्रीम पिज़्ज़ा मंगवा रहा हूँ और एक ये रैप। रैप बहुत ही टेस्टी रहेगा प्रशांत, आई थिंक यू शुड रियली ट्राई दिस। अब मैं इनसे ये पूछने वाली हूँ कि जब तक खाना आए तब तक कुछ गंभीर बात भी हो जाए। मुझे ये जानना है कि आपको इस पूरे दौरान क्या एग्जैक्ट चैलेंजेस हो रही है। वैसे तो हर बिजनेस, हर तबके को चैलेंजेस हो रही है, आप अपने चैलेंजेस को अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे उसमें? सारे लोग कठिनाई में हैं, जितना बिजनेस है, हमारा बिजनेस भी कठिनाई में जैसे सारे लोगों का है। सबसे बड़ा तो दो हमारे पास है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। पहला ये कि जो स्टाफ्स है, जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उनके घर वालों की तरफ से प्रेशर आता गया कि तुम घर आ जाओ भाई। इसी कि पिछले साल का लोग देख चुके थे कि कितना मुश्किल था घर वापस जाना। तो लॉकडाउन होते ही हमारे स्टाफ थे बेगूसराय का, छपरा का, आरा का, जितने लोग थे सब चले गए। अभी सिर्फ मैं अपने बेटे के साथ सारा कुछ बना रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। जिन लोगों ने मेरे पर भरोसा किया था कि हाँ दुकान अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, उन लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। ये पहला है। दूसरा ये है कि जो हमारे ये है पार्टनर है, डिलीवरी पार्टनर, वो लोग तो सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से ये कि जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है हमारा बहुत ही लो पे जाता है। तो ये सर्व करना करेंगे, जब तक है करेंगे ही, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है ज़रा इस सूरत हाल से निपटना। इस हाल हाइजीन में आपके पास ऐसा क्या है? क्योंकि मतलब हमको लगता है, अभी हम बार बार बात बोलते हैं, जो भी फूड का बात भी हो रहा है, तो क्योंकि कोरोना के बीतने के बाद भी अभी जो लोग हैं वो एक चीज समझ गए हैं सर, कि अगर उनको हाइजीनिक खाना नहीं मिलेगा तो वो नहीं खाएंगे। आप सस्ता दे रहे हैं, आप खाना अच्छा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप थोड़ा हाइजीन को डिफाइन करें ना कि आप क्या क्या सावधानी बरतते हैं। सबसे पहले तो किचन की जो सफाई है वो ज़रूरी है। पूरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर जो स्टाफ आ रहा रोज़ाना आपके पास, वो सैनिटाइज किया हुआ हो, हाथ उसका बिल्कुल कम्प्लीटली, ग्लव्स पहना हुआ हो और मास्क लगाया हुआ हो, हेड कैप ज़रूरी है ताकि कुछ और ना हो। और जो भी आता है ड्राइवर, उसको भी हम लोग सैनिटाइज करते हैं कंटिन्यू। जो जोमेटो और स्विगी से जो लोग आते हैं रहने के लिए, उनको भी सैनिटाइज करते हैं। तो हाइजीन प्रॉब्ली किचन का 100% है इस वक्त, और ये कंटिन्यू रहेगा बाद इसके बाद भी। मैंने देखा कि आपके बेटे भी आपके साथ अंदर कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया स्टाफ सारे चले गए हैं। तो ये और इनके बेटे और सिर्फ एक स्टाफ है यहाँ पे, और ये तीनों मिलके सारा खाना बना रहे हैं, लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। लोगों को मतलब हम अभी आए तो हमें सर्व किया, और जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं या जो भी आ रहे हैं फूड पिकअप करने, उनको दे रहे हैं। तो इसमें आपको क्या चैलेंजेस खुद, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने भी ट्रेनिंग लिया हुआ था, ये फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजर हूँ मैं यहाँ का, पूरे बिहार और झारखंड का। तो ट्रेनिंग तो हम लोगों ने लिया हुआ था, तो इसमें तो इतनी मुश्किल नहीं है कि हम बना रहे हैं। मुश्किल इस बात की है, जब रश आवर होता है तो यू नीड मोर मैन पावर टू हैंडल, लेकिन हमारे पास है नहीं कोई, तो हम तीनों को ही मिलकर करना पड़ता। तो ये 2-2.5 घंटे का जो पैच है वो हार्ड होता है सर्व करना। उस बीच में हाइजीन भी उतना ही बार बार हैंड वॉश और सैनिटाइज करना होता है, फिर वो कैसे करते हैं? कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम हाइजीन में हम लोग रहें, कोशिश यही होती है। और ये सब के बीच में प्रशांत कोशिश में है कि सारा खाना वो चट कर जाए। तो प्लीज कैमरामैन आप इनको दिखाइए और पीयूष बताइए कि ये कैसा लग रहा है आपको। इटालियन फ्राइज, प्रशांत हाउ वुड यू कॉल इट फर्स्ट? इटालियन फ्राइज छोड़िए ना, इसमें क्या है बताते हैं। पता नहीं गलती से हो गया है कि इसका खासियत है, कुछ कुछ जो है ना कुरकुर वाला है, हम लोग गाँव के हैं, कट कट कर रहा है, और कुछ कुछ है वो नॉर्मल है। दोनों मजा जो मिल रहा है ना शाम्भवी जी, लीजिए माइक लीजिए, तो कुरकुर वाला खाइएगा ना बाप एकदम, हाँ वो देखिए इंग्लिश बोलते करंची, कुरकुर हो रहा है, और कुछ कुछ नॉर्मल है। अच्छा इसको ऐसे खाते हैं? थोड़ा सा
आपको भी नहीं पता था ना किसे खाते हैं, पता नहीं था। मतलब हम आपको बिगाड़ दिए ना। आप खाए ना, अरे बाप रे। आप लोग बात करें, आप लोग खाएं। अब देखिए ये इसके बारे में बताइए क्या है। क्या है ये? नाम बताइए। क्रंची रैप है ये, क्रंची रैप। चिकन क्रंची रैप वेज है ये। कितना पैसा लगा? आपके फ्री है ना? नहीं सारा सच नहीं बोलना था। 69 का, 69 रुपए का। 69 रुपए का है ये, और ये मुझे लगता है ये इतना फिलिंग होगा कि आपका पेट इसमें भर जाएगा फॉर श्योर। नहीं, पेट पूरा नहीं भर पाया क्योंकि हम बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन देख के लग रहा है कि बढ़िया है। वैसे एक मिनट, कमिंग बैक टू फ्राइज, मेरे हिसाब से सॉगी फ्राइज बहुत ही अनोइंग होता है। प्रशांत के हिसाब से सॉगी फ्राइज को क्या कहते हैं? देखिए, हम सॉगी फ्राई का नाम पहली बार सुन रहे हैं अपने जीवन में। सॉगी मतलब ये ऐसे गल गया तो चिमड़ा हो गया तो। अच्छा, जब गल जाता है, हाँ। पता नहीं, हमको कुरकुरे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अगर हैकर्स आने के प्रोसेस में थोड़ा वोकैबुलरी भी बढ़ गया प्रशांत राय का, इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट में बोलिएगा कि वाह शांभवी है। तो अब आप इसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे रैप को, और रैप में क्या स्पेशलिटी है इसकी ये बताइए। रैप की कीमत भी बाकी चीजों के हिसाब से बहुत कम है। इस तरह का रैप आपको मार्केट में 69 का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं दूसरे जो भी ब्रांड्स का नाम तो नहीं लूंगी, पर रैप मैंने बहुत खाया है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है कंसिडरिंग इसमें स्टफिंग। एग्जैक्ट। हाँ, तो ये इतना स्टफ्ड है। ये इसमें क्या स्पेशलिटी है आपकी? वही सारे सॉस का कमाल है, सॉस इसके अंदर और फ्रेश। क्या करा आपने? ये वेज का सारा आइटम है, कैप्सिकम है और ऑनियन है, टोमेटो है और वेज की पैटी है। वो डेली इसको खाते कैसे हैं? खा के दिखाऊं? नहीं भाई, एक आदमी एक खाता है ना। ऐसे उठाइए और बस रोटी की तरह खा लीजिए। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये रैप का जो ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर का रैप है, ये भी एक्चुअली बिल्कुल हमारे सामने पैक था, खुला है, और ये ब्रांडेड है बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि चलिए अब क्या नाम है इसका? इसका नाम है चिकन रैप, करेक्ट? वेज रैप। वेज क्रंची रैप। देख रहे ना? जूम कर देना चाहिए इसमें प्रशांत के ऊपर, पूरा उनका रिएक्शन आपको देखना चाहिए। धूप में सड़कों पे रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार आज एसी में बैठ के खा रहा है रैप। ये चिकन सुप्रीम पिज्जा आ चुका है। और देखिए, आप लोग ऐसा कुछ करना हो, चल जाइए कि अच्छा रहेगा, इतना बढ़िया और ये खाना मिलेगा, ऑर्डर कर लो यार, सही में अच्छा मजा खा के। और दूसरी चीज ये कि ये भी मत सोचिए कि बहुत महंगा है, तो मतलब ये तोहमत वगैरह मत लगाना शुरू करिएगा। वो काफी सस्ता है, मतलब हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये इतना सस्ता है। खालिद जी, कैसा लगता है? मतलब आपका खाना भी अच्छा है, सस्ता भी है, तो मतलब जो मेन यूएसपी होता है किसी बिजनेस का, वो तो आपके पास है, तो लॉकडाउन बाद तो आप बूम करेंगे ही। होपफुली यस, इंशाल्लाह। और डिलीवरी पूरा पटना उटना में करते हैं, कंकड़बाग तक करते हैं? ये अभी तो डिलीवरी सिर्फ जोमेटो स्विगी से हो रहा है, हमारी अपनी डिलीवरी नहीं है। तो ये लोग जहाँ जहाँ करते हैं, यहाँ से खगौल और दानापुर और इस तरफ हर तरफ जा रहा है। अपना क्यों नहीं कुछ शुरू करते हैं? करेंगे, लॉकडाउन बाद करेंगे। हाँ, क्या आपको ही सीधा फोन करके आपसे कनेक्ट करके बिल्कुल करना पड़ेगा। कमीशन उसका बचेगा? बचेगा कमीशन मुझे। क्या? हाँ, मार्जिन हमारा सही हो जाएगा फिर, बिल्कुल। और थोड़ा बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजी के बारे में, जो देखता हो, इंटरेस्टेड हो, तो क्या पूरा बिहार में आपको देना है, हर जिला में? बिहार और झारखंड दोनों की मास्टर फ्रेंचाइजी मेरे पास है। हाँ, तो हर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में और हर डिस्ट्रिक्ट में झारखंड में हमें देना है। प्रोसेस बोलिए। हाँ, तो 30-35 ब्रांच खोलने का प्लान है, जिसमें 3 ऑलरेडी कंफर्म हो गया है, दरभंगा में और गिरिडीह में और डेहरी ऑन सोन में। अच्छा। और 5-6 जगह बात चल रही है कंफर्मेशन की। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा पॉज हो गया है, तो 1-2 हफ्ते में वो भी कंफर्म हो जाएगा। प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। 2.5 लाख रुपए फीस है इसकी फ्रेंचाइजी की। आपको वो पे करना है और उसके बाद में आपके पास एक जगह होनी चाहिए जो 400 से 600 स्क्वायर फीट हो। और प्रॉफिट में से आप हिस्सा लेंगे? नहीं, कोई प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। बस ब्रांडिंग हम करेंगे? सिर्फ ब्रांडिंग करेंगे, लाइफ टाइम कोई पैसा नहीं लेंगे। एक बार जो 2.5 लाख हम लेंगे, सारी सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे लाइफ टाइम, लेकिन पैसे कुछ भी नहीं। और मान लीजिए कि ये फ्राइज है और कोई गोपालगंज का चाहता है ले लेना, तो उसके पास ये सब नहीं, कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है, शीशा उसा ग्लास नहीं मिल रहा है, तो कैसे करेगा? हम लोग यहाँ से पटना से प्रोवाइड करेंगे ना। जितने सप्लायर पटना में हैं और पटना से बाहर हैं, जैसे कुछ चीज हम फैजाबाद से मंगा रहे हैं, बॉटल जो हमारा है ये फैजाबाद का है, कुछ चीज चंडीगढ़ से मंगा रहे हैं। तो जो जितनी चीजें जहाँ जहाँ से आती हैं वो सब हम उनको प्रोवाइड करेंगे
उनके अपने पसंद से, विदाउट एनी कमीशन। विदाउट एनी कमीशन। मतलब आप एक मीडियोकर बन जाएंगे फ्रेंचाइजी देने के बाद, और उनको जो सामान चाहिए होगा आप वो सामान दिलवा देंगे उनको, और उसमें आपका कोई कमीशन नहीं होगा। पैसा पेमेंट करेंगे वो। मुझे आपका वन टाइम पेमेंट कुछ नहीं, हमारा हमारा दीजिए और हो जाइए। चलिए ओवर टू शांभवी जी, खाने थोड़े देंगे आप। ये सब एक स्ट्रैटेजी है, सारा खाना खुद खाने की। अब मुझे ये बताइए कि लॉकडाउन कभी ना कभी तो खुलेगा, तो तब क्या प्लान्स है आपके अभी इस पूरे चीज को बूम और रिकवर करने के लिए? प्लान तो ऑलरेडी जो पहले से हमने किया हुआ, तो उसी प्लान पे हम चलेंगे कि लोगों को अच्छा से अच्छा खाना सस्ते कीमत दें और लोगों तक पहुंचे। इसीलिए जिन्होंने कहा कि अभी अपनी होम डिलीवरी करेंगे हम, ये एक प्लस पॉइंट हमारे लिए होगा लॉकडाउन के बाद। तो प्लान है ये कि 3-4 कम से कम बाइकर हम रखेंगे जो होम डिलीवरी करें, तो रीच हमारी बढ़ जाएगी। आप पिज्जा खाया, पिज्जा के बारे में बताएं कैसा लगा? पिज्जा तो पहले तो इतना टेस्टी लग रहा है, और अगर कैमरा में दिख सकता है तो इसका पूरा स्टीम उड़ रहा है। ये क्या होता है? ये आई थिंक ये ऑलिव्स है ना? ये ऑलिव्स है, ऑलिव हिंदी में क्या होता है? हमको क्या पता ऑलिव बोलते क्या होता है? ऑलिव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हमको नहीं बोलना। जैतून। जैतून। ओ अच्छा आज एनलाइटमेंट हो रहा है हमारा। ये क्या है? कैप्सिकम है ये चिकन सॉसेज, चिकन सॉसेज मतलब चिकन सॉसेज कट करते हैं उसको, एक अच्छा, प्रकार का कुछ ये बनाते हैं। ये है एलपिनो। एलपीनो की हिंदी में? ये जानती हो? हिंदी में? हाँ? हिंदी में? ये हरी मिर्च का एक फॉर्म है जो बड़े साइज का हरी बड़ी मिर्च बड़ी होता है, मिर्च और कम तीखा लगता है। कम तीखा होता है। ऐसे लोगों को जिनको मिर्ची खाना है पर तीखा भी नहीं एक काम चाहिए, करिए, आप उनको ये सब सिखाया करिए। इतना खाना हम कैसे महाराजा खाएंगे? बर्गर। लेकिन भूख तो है। ये ये- फोटोग्राफ कितना का पैसा है ये? कितना पैसे का ये? 112 रुपए का, 100? 107 का। 107 107 रुपए का है। और ये ढाई सौ मिलता 107 है रुपए का ट्रिपल है ना? हाँ, ठीक है। महाराजा बर्गर है ये। चलिए पहले आप बाइट लिया जाए, बताया जाए, थोड़ा हम लोगों को बताया जाए कैसा लग रहा है आपको, तो फिर आगे देखते हैं। सही से बोलना है। बहुत वाकई में बहुत अच्छा है। आपको ये सब सही से पता था ये सब एलपीनो होता है। कब कुछ सही कुछ से बात बताइए। कुछ बात तो मुझे पता थी, कुछ इन्होंने ट्रेनिंग, जो हमारा मेन फ्रेंचाइजर चंडीगढ़ में है, हाँ, हाँ चंडीगढ़ में जो लोग हैं मेन फ्रेंचाइजर, हाँ। उनको तो देना होता है ना ट्रेनिंग, तो उनके लोग आए थे यहाँ पे, 1 हफ्ता ट्रेनिंग करके गए आपके पास हमारे पास। इसी तरह से जब जो भी लोग बिहार में और झारखंड में, बिहार और झारखंड में लेंगे, उनको जाके हम ट्रेनिंग 1 हफ्ता की देंगे, सारी चीजें बताएंगे क्या क्या चीज कैसे होता है, सारी रेसिपी, सारा प्रोसीजर और सारा सप्लायर का डिटेल। और बस एक लास्ट कमेंट कर देते हैं हम कि ऐसे वक्त में जब सब कुछ मतलब एक विपरीत दिशा में चल रहा है, तो एक ऐसा आदमी भी है जो अपने बेटा के साथ में अगर यहाँ बैठ के खाना बना रहा है, और हम दावा दे सकते हैं कि इनको 20-25 ऑर्डर ज्यादा नहीं आता होगा, फिर भी ये लोग बाप बेटा मिलकर कुछ कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ एक मकसद है। एक तो इनका धंधा तो ये करेंगे, एक और मकसद है कि जो ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं वो उसमें एक सेवा भाव भी है। तो उस सेवा भाव को देखिए, अनीसाबाद पटना में है तो ऑर्डर करिए, क्योंकि आप भी बनाते होंगे, कहीं ना कहीं से मंगाते होंगे, तो हम आपको बोल रहे हैं कि हाइजीनिक भी है, कम पैसा में भी है और स्वादिष्ट भी है। तो ये देखिएगा, बाकी मिलते हैं फिर कभी।